आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये शोर हो जाता है और गणेश की गर्दन बहुत दूर जाकर गिरती है, जिससे कि एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी की आशंका में घूम जाते हैं। तभी गणेश की आवाज सुनकर माँ पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं। अरे गणेश, गणेश, पुत्र गणेश, कहाँ हो तुम? पार्वती बाहर आकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और पार्वती को गणेश का धड़ दिखता है। ये देखकर वो क्रोध से भर उठती हैं। माता पार्वती गुस्से में विनाश करने के लिए चामुंडा का रूप रख लेती हैं। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। माते क्षमा, ऐसा ना करे माते। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, कहाँ है भोलेनाथ? देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ। भोलेनाथ इस समय बहुत क्रोध में है, कृपया करके आप शांत रहें, हम कुछ उपाय निकालते हैं। स्वामी, सभी देवता भोलेनाथ को जगाने जाते हैं और सब बातें बताते हैं। इतने में माता पार्वती अपने 9 रूपों में आती हैं और महाप्रलय की ओर बढ़ रही हैं। तभी वहाँ भोलेनाथ भी आते हैं। भोलेनाथ, मेरे पुत्र को अभी जीवित कीजिए, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और फिर पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। मुझे क्षमा करें देवी, मैं अभी पुत्र गणेश को जिंदा कर देता हूँ। गर्दन कहाँ है? भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों गर्दन को ढूंढते हैं, लेकिन गर्दन नहीं मिलती। तब भोलेनाथ विष्णु जी को गणेश जी की गर्दन की खोज करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे और जिसकी माँ अपने बालक की तरफ से पीठ करके हो, उस बालक का सिर ले आना। विष्णु जी चले जाते हैं और उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करके सोई हुई थी। विष्णु जी उसी हथिनी के बच्चे की गर्दन को अपने साथ ले आए। देवी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कैसे भी करके मेरे पुत्र गणेश को जीवित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। बालक जीवित हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वो पुत्र गणेश को अपने सीने से लगा लेती हैं। मैं इसे वरदान देता हूँ कि लोग युगों युगों तक इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ।